Welcome back to Amit Sir's Impulse Education. This is Akshit Sir, NEET Biology faculty at Amit Sir's Impulse Education. And we have been there in the class just after the span of some days. We were out due to vacations. So now we are going to continue the lecture series. Today, in the previous class, we discussed about Golgi complex. So in this lecture, we will discuss about एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट 3 उसका जो है लाइसोसोम वाला वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चलो. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइसोसोम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी. लाइसोसोम्स जो रहते हैं, लाइसो जैसे अगर इस वर्ड को आप स्प्लिट करेंगे तो इट कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. One is lyso, means digestive, and soma is equal to body. So we can say that lysosomes are the organelles, okay? They are the cell organs. They are also called as digestive bodies of the cell. They are also called as digestive bodies of the cells. Digestive bodies of the cells. Okay? या digestive bags भी कह सकते हैं. Digestive bags of the cells. Right? ये लाइसोसोम्स कैसे होते हैं? लाइसोसोम्स किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बताया है कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन से डबल मेम्ब्रेन है और कौन से मेम्ब्रेन लेस होते हैं, वो ऑलरेडी आपको पता है. लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. हाँ, शेप की अगर बात करें स्फेरिकल होते हैं. ठीक है, एंड इनमें प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दे कंटेन व्हाट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं. हाँ, दे हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर लाइसोसोम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं. सेल के अंदर की डाइजेशन को हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलते हैं. सेल्स के बाहर अगर हम जो फूड हम खाते हैं वो फूड हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट होता है, लेकिन वो सेल्स के बाहर उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन बोलेंगे. सेल्स के अंदर जो डाइजेशन होता है लाइसोसोम्स के द्वारा उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द लाइसोसोम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. समझ गए बात? ठीक है. सो इसलिए इनको डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं, इसलिए इनको डाइजेस्टिव बॉडीज बोलते हैं बिकॉज दे हेल्प इन द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. अगर हम डिस्कवरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है डिस्कवरी की. ठीक है, डिस्कवरी की बात आती है यहाँ पे. एक साइंटिस्ट जिनका नाम है Christian Didio. This is very important name. He reported the lysosomes for the first time. सबसे पहले क्रिस्टियन डिड्यू ने इनको रिपोर्ट किया, डिस्कवर किया और नाम दिया नेविकॉफ. coined the term लाइसोसोम. कॉइन करना मतलब नाम देना. क्रिस्टियन डिडियो ने इनको डिस्कवर किया, सबसे पहले इनको रिपोर्ट किया और बाद में नेविकॉफ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनको नाम दिया लाइसोसोम्स. समझ के बाद तो ये डिस्कवरी की बात होगी. प्रेजेंस की बात करते हैं. प्रेजेंस की बात करते हैं. ठीक है, प्रेजेंस की बात करते हैं.
लाइसोसोम्स सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल, इट इज़ प्रेजेंट, प्लस साइन रिप्रेजेंट करेगा प्लस, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शन है क्या? यस, मैच्योर आरबीसीज, मैच्योर आरबीसीज में एब्सेंट होता है बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैच्योर आरबीसीज के केस में सारे ऑर्गेन्स लगभग एब्सेंट होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में आपको देखने को मिलेगा लाइसोसोम्स, ठीक है। अच्छा, इनका नंबर वेरी करेगा, इनका जो नंबर है वेरी करेगा, इनका नंबर क्या करेगा? वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। जो सेल्स फैगोसाइटिक होते हैं ऑब्वियसली उनमें ज़्यादा, उनमें लाइसोसोम्स पाए जाएंगे, जो फैगोसाइटिक सेल्स हो, लाइक WBCs हो गए, ठीक है। सेल टू सेल इनका नंबर वेरी करेगा, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? WBCs, ठीक है। मैक्रोफेज में देखने को मिलेगा। लिवर में, लिवर जो सेल्स रहते हैं या कफर सेल्स ऑफ द लिवर, ठीक है, दिस कफर सेल्स ऑफ द लिवर आर द फैगोसाइटिक सेल्स इन केस ऑफ लिवर। स्प्लीन के केस में आपको देखने को मिलेगा, ओके। किडनी के केस में, हाँ, किडनी सेल्स में आपको सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्प्लीन के केस में लिवर जो सेल्स हैं, कफर सेल्स, ओके, मैक्रोफेज एंड WBCs, इन सेल्स, क्योंकि ये फैगोसाइटिक, यहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स पाए जाते हैं, तो फैगोसाइटोसिस के केस में वहाँ पे तो लाइसोसोम्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। लाइसोसोम्स वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी, लार्ज नंबर्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं दिखा दूँ आपको, सिंपल है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। कोई ख़ास यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्फेरिकल सेल के अंदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, ओके, और अंदर एक फ्लूइड होता है। ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर आपको ये एंजाइम्स जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, ओके। या हाइड्रोलिटिक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक बोल सकते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल सकते हैं, बिकॉज दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ओके। इसका pH वैल्यू जो है, इस फ्लूइड का pH वैल्यू जो है वो लगभग 5.0, मतलब इसका pH वैल्यू लेस होता है, हाई एसिडिक इसको मेंटेन किया जाता है इस फ्लूइड को। वो कैसे किया जाता है? साइटोप्लाज्म से। ये मान लो ये अगर साइटोप्लाज्म है बाहर, यहाँ से प्रोटॉन्स पंप कर दिए जाते हैं अंदर की तरफ, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से अंदर का जो फ्लूइड है वो ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, और ज़्यादा एसिडिक बनने के कारण अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। सो ये जो, इसीलिए ये इन एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, they are also called as acid hydrolysis, acid hydrolysis, because they are active, because they are active at acidic pH 5.0, 5.0 pH वैल्यू पे क्या होता है? at pH 5.0, ठीक है। इस pH वैल्यू पे क्या होता है? एक्टिव हो जाता है, समझ के बाद।
सो दिस द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम। स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनका साइज़ अगर देखा जाए तो 0.2 टू 0.8 माइक्रोमीटर, 0.2 टू 0.8 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है इनके अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे एक फ्लूइड देखने को मिलेगा, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ओके, ठीक है। इसका पीएच, इस फ्लूइड का पीएच मेंटेन किया जाता है 5.0, हाँ, हाईली एसिडिक मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन एंजाइम्स को हम एसिड हाइड्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ओके, दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे इसमें ऐड करूँगा, वो ये है कि लाइसोसोम्स के कितने टाइप्स हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर लाइसोसोम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइमरी लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनको इस तरह के डिफरेंट लाइसोसोम्स प्रोड्यूस होने वाले प्रोसेस या जो डिफरेंट लाइसोसोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों डिफरेंट हैं, इस प्रोसेस, इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स लिखो, लाइसोसोम्स या पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स, पॉलीमॉर्फिज्म इन लाइसोसोम्स। पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि फंक्शनली लाइसोसोम्स क्या रहते हैं, लाइसोसोम्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, और हर टाइप अगर आप देखेंगे ना वो फंक्शनली भी डिफरेंट है, और इनका जो नेचर ऑफ कंटेंट है वो डिफरेंट टाइम्स पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। डिफरेंट टाइम्स में वो चेंज हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम, इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स। वन इज प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लाइसोसोम। ऑटोफैगोसोम्स भी होते हैं 4 प्रकार, अगर वो भी ऐड किया जाए इनके साथ तो 4 हो जाते हैं। मेनली 3 याद रखो। ऑटोफैगोसोम भी अलग से हम डिस्कस करेंगे, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम्स की। प्राइमरी लाइसोसोम्स। बेटा प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स होते हैं। न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स जो रहते हैं, कहाँ से बनते हैं नए लाइसोसोम, न्यूली फॉर्म्ड प्राइमरी लाइसोसोम्स, हाँ, कहाँ से बनते हैं ऐसे लाइसोसोम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। गोल्गियन वैक्यूल्स जो है दे एक्ट एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था तो मैंने उसमें 4 एलिमेंट्स आपको बताए थे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, और एक नंबर 4th बताया था, दैट इज कॉल्ड एज गोल्गियन वैक्यूल्स। गोल्गियन वैक्यूल्स जो है, ठीक है, गोल्गियन वैक्यूल्स दे फंक्शन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स, दे फंक्शन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। सो प्राइमरी लाइसोसोम्स आर नथिंग बट द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स फ्रॉम गोल्गी। गोल्गी से बनते हैं ना ये गोल्गियन वैक्यूल्स जो है, वही प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। इनके अंदर एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स क्या रहते हैं इनके अंदर, इनएक्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरे प्रकार के लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं जिनको, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। देखो सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कैसे हेल्प करते हैं, वो मैं एक डायग्राम के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हम सेकेंडरी लाइसोसोम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। पहला क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और नंबर 3rd इज व्हाट इज कॉल्ड एज टर्शियरी लाइसोसोम्स, टर्शियरी लाइसोसोम्स,
Tertiary lysosomes are also called as residual bodies. They are also called as residual bodies. So इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इनका जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। देखो, अगर हम इसको एक सेल की तरह मान लें, ये एक सेल है, क्या है, ये एक सेल है बेटा, क्या है, दिस इज अ सेल, इसका मेम्ब्रेन हो गया। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो रहता, ठीक है, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता, ठीक है, याद है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। और ये इसका सिस फेस हो गया, ये इसका ट्रांस फेस हो गया, यहाँ से निकलते हैं इस तरह के गोल्गियन वैक्यूल्स निकलते हैं। ये गोल्गियन वैक्यूल्स क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड एज गोल्गियन वैक्यूल्स, सम ऑफ विच एक्ट एज प्राइमरी लाइसोसोम। ये मान लो ये है प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है, दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ओके। इसके अंदर एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। अब ये सेल जब क्या करेगा, किसी फूड पार्टिकल को जब ये इनगल्फ करेगा, फैगोसाइटोसिस जिस प्रोसेस को बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई चीज़ सॉलिड, कोई पार्टिकल अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। या अगर कोई फ्लूइड वाला पार्ट इसके थ्रू चला जाता है तो उसको बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे कोई देखो, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल अगर इसके अंदर चला जाता है, मान लो ये देखो सेल मेम्ब्रेन जब फोल्ड होता है और उसके बाद फ्यूज़ हो जाता है तो फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल, या इसको बोलेंगे फैगोजोम। क्या बोलेंगे इसको, फैगोजोम बोलेंगे, या इसको फूड वैक्यूल बोलेंगे। कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर जब आता है, हाँ, फैगोसाइटिक सेल्स ये काम करते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स किसी फूड पार्टिकल को या किसी वायरस या बैक्टीरिया को क्या करते हैं, सेल के अंदर लेके उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। या जो प्रोटिस्ट्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया या जो कुछ स्पॉन्ज क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, कुछ सीलेंट्रेट्स भी ऐसा करते हैं। तो उनका मेम्ब्रेन जो है फोल्ड होता है, उसके बाद फ्यूज़ होके इस फूड पार्टिकल को वो इनक्लोज करता है, ओके। इसको बोलते हैं फैगोजोम। अब ये फैगोजोम और प्राइमरी लाइसोसोम जब आपस में मिलेंगे, जब ये दो आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो जो इन दो की फ्यूजन की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो लाइसोसोम बनेगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इस सेकेंडरी लाइसोसोम में एक तो प्राइमरी लाइसोसोम भी है, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ क्या मिला है, प्राइमरी लाइसोसोम भी है और फैगोसोम भी है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे, तो सेकेंडरी लाइसोसोम है क्या, बेसिकली प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम। तो अगर प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे हमने सेकेंडरी लाइसोसोम अंडरलाइन कर कैसे हम इसको डिफाइन करें। तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम। What is phagosome? Phagosome is the vesicle that is formed as a result of folding and fusion of the membrane, ठीक है। जो वेजिकल, जो वैक्यूल वहाँ पे बना, ठीक है, जिसके अंदर वो फूड पार्टिकल आ गया, ओके, फोल्डिंग एंड फ्यूजन के कारण, वो जो वेजिकल है, फूड वैक्यूल है, उसको हम क्या बोलेंगे, फैगोसोम। फैगोसोम के साथ प्राइमरी लाइसोसोम मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम। This secondary lysosome is also called as phagolysosome. समझ के बाद, it is also called as secondary lysosome is also called as phagolysosome बोलते हैं इसको।
इसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, याद रखना, एक्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या एसिड हाइड्रोलाइसिस जो इसके अंदर पाए जाते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, वो एक्टिव हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर के फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन किया जाता है, ओके। डाइजेशन करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर, इसमें बाकी जो वेस्ट बचता है, ठीक है, वो एक फॉर्म में, लाइसोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, टर्शरी लाइसोसोम। दिस टर्शरी लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिड्यूअल बॉडी, क्योंकि अब इसमें बस कुछ न्यूट्रेंट या कोई चीज़ इसमें बचा नहीं है, ये बस सिर्फ एक रेजिड्यू है, इसलिए इसको टर्शरी लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यूअल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेजिड्यूअल टर्शरी लाइसोसोम। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, टर्शरी लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिड्यूअल बॉडी, क्योंकि इसमें खाली क्या रहता है, वेस्ट रहता है, ठीक है, वो वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, इसमें क्या रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, जो बाद में क्या किया जाता है, जिसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, इसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, वेस्ट को बाहर कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस हुआ, ये फूड पार्टिकल था, ठीक है, फूड पार्टिकल, इसका एंडोसाइटोसिस हुआ या फैगोसाइटोसिस हुआ, इसका ये अंदर चला गया बाय फ्यूजन एंड फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिला, इसने सेकेंडरी लाइसोसोम बनाया, सेकेंडरी लाइसोसोम में एंजाइम्स एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से इसके अंदर के फूड पार्टिकल का डाइजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ बाहर, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो जो वेस्ट बचा वो टर्शरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में डेवलप हो गया, ठीक है, बाद में इसका क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस हो गया। सो दिस इज़ हाउ लाइसोसोम्स आर फॉर्म। इसीलिए मैंने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि इनका जो कंटेंट है, देखो प्राइमरी लाइसोसोम, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है, इनका जो कंटेंट है वो डिफरेंट टाइम पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, इनका कंटेंट जो है वो डिफरेंट टाइम्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये टाइम पे क्या था, इनएक्टिव एंजाइम्स, ये टाइम पे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, प्लस ये टाइम पे फूड वैक्यूल और फैगोसोम दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। ये टाइम पे क्या रहता है, इसमें सिर्फ वेस्ट रहता है, जिसको बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। सो डिफरेंट टाइम्स में है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लाइसोसोम का जो नेचर है वो डिफरेंट टाइम्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज़ हाउ प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और ये किस तरह से इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करते हैं, एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, किस प्रकार से डाइजेशन करते हैं, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, ओके। इसकी अगर फंक्शन आपको पूछी जाए, चलो ऑटोफैगी एक और एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑटोफैगोसोम्स क्या होता है, और एक लाइसोसोम जो मैंने आपको बताया था ऑटोफैगोसोम क्या होता है। इस प्रोसेस को ऑटोफैगी बोलेंगे, जिस प्रोसेस में क्या होता है, सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल के अराउंड, ये फॉर एग्जांपल डैमेज्ड कोई सेल ऑर्गेनल है बहुत सारे, ठीक है, इनके अराउंड ये प्राइमरी लाइसोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है, इनको इनक्लोज करते हैं, और खुद के ही ऑर्गेनल्स को वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन कौन से ऑर्गेनल्स, जो मतलब ऑलरेडी डेड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनल्स के सराउंड में ये आ जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, और इनकी क्या करते हैं, इनकी लाइसिस करते हैं। क्या करते हैं, इनकी
लाइसिस करते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोफैगी, इसको ऑटोफैगी बोलते हैं। और ऐसे लाइसोसोम्स को हम बोलेंगे ऑटोफैगोसोम्स। समझ गए बात को? और एक प्रोसेस होता है ऑटोलाइसिस। वो ऑटोलाइसिस वो सेल के थ्रू जब एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अगर सेल के अंदर से लीक हो जाते हैं और बाहर के सेल ऑर्गेनल्स या बाकी सेल्स को डैमेज करते हैं, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ऑटोलिसिस। वो एक हार्मफुल एक बात रहती है सेल्स के लिए, बट इसमें कोई मसला नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, ऑटोफैगी जिसको हम बोलते हैं, ऑटोफैगी। ठीक है, ऑटोफैगी एक नॉर्मल फिनोमिनन है, इसमें कोई ऐसी कोई बात ख़तरनाक मामला इसमें नहीं होता। बट ऑटोलाइसिस ख़तरनाक हो सकता है। ऑटोलाइसिस, ऑटोफैगी और ऑटोलाइसिस दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ऑटोफैगी में जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं वो अपने जो सेल के अंदर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डैमेज्ड ऑर्गन जो ऑलरेडी डैमेज्ड हैं, ठीक है, उनको वो ब्रेक डाउन करके उनको सेल के बाहर कर दिया जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेल के लिए अच्छा ही हो गया। लेकिन ऑटोलाइसिस में प्रॉब्लम हो सकता है। ऑटोलाइसिस के केस में जो है, ऑटोलाइसिस के केस में क्या होता है, एंजाइम्स लीक आउट हो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लीक आउट हो सकते हैं। ठीक है, और वो बाहर के ऑर्गेनल्स को, हाँ, जो मतलब हाँ, जो ठीक ठाक ऑर्गेनल्स हैं, जो कोई डैमेज्ड ऑर्गेनल्स नहीं हैं, उनको नुकसान अगर पहुंचाया जाए तो वो फिर वो क्या कर सकता है, फिर वो हार्मफुल हमारे लिए बन सकता है। समझ के बाद? तो अगर इसकी फंक्शन अगर आपसे पूछी जाए, क्या पूछी जाए? फंक्शन आपसे पूछी जाए, ठीक है, तो नंबर फर्स्ट इज़ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलते हैं इसको। इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर डाइजेशन हो जाती है। ओके, अच्छा, डाइजेशन सारी चीज़ों का जो अगर कोई फूड पार्टिकल अगर कोई है, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, जैसे फूड पार्टिकल हो गए, इनके सॉफ्ट जो स्पॉन्ज होते हैं या जो प्रोटोजोआ होते हैं, एमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, इंट्रासेल्युलर फैगोसाइटोसिस करते हैं, फिर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करते हैं, और कुछ स्पॉन्ज भी करते हैं, सिलेंट्रेट्स भी करते हैं। तो वो एक इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो गया किस चीज़ का? एसेंशियल सब्सटेंसेस का, क्योंकि फूड पार्टिकल को ब्रेक करना है। दूसरा, हार्मफुल सब्सटेंसेस का भी ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे वायरसेस अगर बॉडी में चले जाते हैं तो हमारे मैक्रोफेज या फैगोसाइटिक सेल्स उनको इनगल्फ करते हैं, ठीक है, उनको इनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस भी क्या किया जाता है? डाइजेस्ट किया जाता है सेल के अंदर। तो वो भी इसी में आएगा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ बोथ यूजफुल एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, दूसरी बात, जो अभी ऑटोफैगी जो है, ठीक है, ऑटोफैगी ये भी एक फंक्शन है इसका। सो ये चीज़ आप सिंपली आप इसमें याद रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ यहाँ पे हमारा लाइसोसोम वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपने इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी को कोई इसमें कोई परेशानी लगी होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।